यहाँ से वो भग गए हैं, बहुत अच्छा है। उनको भगोड़ा कहा जाएगा। पड़ौना की जनता इस टाइम भगोड़ा कह रही है। इनके जैसे 72 बीजेपी में आएंगे जाएंगे, बीजेपी का फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी से लड़ा है वो देख रहे हैं रसातल में चले जा रहे हैं। बीजेपी के छोड़कर कोई जीतेगा नहीं। कहीं से लड़े हुआ निश्चित अब कि अपने घर वापस चले जाएंगे। वो कई बार यहाँ पे से विधायक जीते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनका जो डिसीजन है समाजवादी पार्टी में जाने का? अब तो क्या कहें, कई लोग तो कह ही रहे हैं, कई पार्टी है। यहाँ से वो भग गए हैं, बहुत अच्छा है। उनको भगोड़ा कहा जाएगा। पड़ौना की जनता इस टाइम भगोड़ा कह रही है। अब कोई यहाँ विकास का काम नहीं किए हैं। ये सिर्फ यहाँ पार्टी के नाम से चुनाव जीते हैं और फिर यहाँ से भग गए हैं। तो उन्होंने ये काम सही किया या गलत किया? पड़ौने की जनता क्या कहती है? पड़ौने की जनता यही कह रही है जो हम कह रहे हैं। भगोड़ा इस टाइम पूरे नगर में चर्चा है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सांप है और मैं नेवला हूँ और अंत कर दूंगा बीजेपी। इसका खुद अंत हो जाएगा। इनके जैसे 72 बीजेपी में आएंगे जाएंगे, बीजेपी का फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और जो बीजेपी से लड़ा है वो देख रहे हैं रसातल में चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो काफ़ी खुश हैं कि ओबीसी समाज के नेता आ गए हैं, तो इसका मतलब वो अब जीतने ही वाले हैं। अरे अखिलेश जी क्या है क्या नहीं, अभी ये राजनीति अभी करना सीखें। पहले तो अपने बुजुर्गों का सम्मान दें, बुजुर्गों का सम्मान दें। अब कोई प्रधानमंत्री जी को गाली दे दे, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं इनको गाली दे दें, ये कहाँ का सिद्धांत है कि वो अपना नेचर कल्चर कि अपने से बड़ों को इज्जत न देना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हुआ था कि बीजेपी ने उनको कहा था कि वो मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी ने वो तो ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और मुझ में से एक मुख्यमंत्री बना। नहीं, एक चीज़ बता दें, अखिलेश जी पहले अपना देख लें। उनका पूरा खानदान पहले उसी में है। 20 पद पर उन्हीं के खानदान है। तो मौर्य जी कहाँ सटेंगे उस खानदान में? अभी इनके चाचा का नाम है शिवपाल सिंह। हाँ नहीं, शिवपाल सिंह उनके चाचा हैं, शिवपाल सिंह यादव। पहले उनको ये संतुष्ट कर लें अखिलेश जी, घर के लोग को बचा लें। और एक तो अभी अब उनकी बहू है आ गई। हाँ वो हाँ अपना यादव। हाँ तो पहले अपने घर वो बचा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से देखिए बीजेपी के छोड़कर कोई जीतेगा नहीं। और इस टाइम ये पूरा नगर, हम नगर में रहते हैं, हर गली चौराहे पे हल्ला है सिर्फ बीजेपी का। बस टिकट किसको मिल रहा है, जिसको मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। योगी जी ने पिछले 5 सालों में क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें वोट दे रहे हैं? योगी जी बहुत ऐसे काम किए हैं, बताएं। सड़क बनवाए हैं, गोरखपुर से लेकर उधर तमाम तरह के एम्स बनवाए, मेडिकल कॉलेज यहाँ भी दिए हैं। हर चीज़ बहुत ऐसे काम है। फर्टिलाइज़र है गोरखपुर का। और किसानों के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। हम भी किसान हैं। हम लोग के लिए 2-2 हज़ार रुपया हर 6 महीने पर नहीं। वो तो कह रहे हैं किसान बिल की वजह से किसानों को रोष है और बीजेपी को हटाना चाहिए। कितना कर्ज माफ हुआ है। अखिलेश के बाप मुलायम नहीं कर पाए थे। ये पूछ रहे हैं ना अखिलेश किसानों के लिए क्या किया? ये तो सिर्फ नारा देते थे। काम तो किए हैं अपने प्रधानमंत्री। और ये देखिए लाइट है, लाइट का ये देखिए व्यवस्था इधर का। कौन? विनय जायसवाल का यहाँ का चेयरमैन कराए हैं। हाँ सबका श्रेय लेते हैं मौर्य जी। तो देखिए एक विनय जायसवाल की है। भाई हर यहाँ चीज़ एक आप चलिए ना, किसी चाय पान की दुकान पर चलिए, आपको क्या कहेंगे वो। यहाँ का जो चेयरमैन है ना वो बड़े दुकान पर नहीं बैठता है, एक ठेले वाले मूंगफली वाले गरीबों के साथ चलता है। वो उसमें का
नौजवान है वह। आप युवा हैं तो आप किसको चुनना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री? हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। हमारा नाम राजेश कुशवाहा है। आप कह रहे थे 45 सीट का ठेका लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले हम ये बात कहते हैं वो अपना सीट बचाएं, उसके बाद 45 का ठेका लें। कहीं से लड़े वो निश्चित तब कि अपने घर वापस चले जाएंगे वो। तो वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का अंत कर देंगे, यहाँ से मकर संक्रांति से शुरू हो गई जैसे मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पहले वो अपना बचाएं, उसके बाद बीजेपी का करे, चाहे कुछ भी करे। पहले वो अपना शरीर बचाएं। जेल जाएंगे क्या होगा क्या नहीं, अब तो ऊपर वाले देख रहे हैं क्या होगा। अखिलेश यादव जी और बाकी विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि बीजेपी ने कोई रोजगार नहीं दिए युवाओं को, आप क्या कहेंगे? बहुत रोजगार हुआ है बीजेपी के सरकार में, उतने अखिलेश नहीं किए हैं जितने बीजेपी किया, उतना अभी कोई पार्टी नहीं किया है। पूरी लॉकडाउन में जिस तरह भूखमरी था वैसे बीजेपी नहीं रहता तो हमारा ये तो और लोग मरते यहाँ। कोरोना काल में यहाँ पे मौर्य जी आए थे? कभी नहीं, कभी भी 2 साल के अंदर में कभी भी नहीं। यहाँ का नगर सेवक विनय जायसवाल है, वही देख रहे थे सब कुछ यहाँ का, और वो नहीं रहते तो यहाँ पर डाउन और बेकार हो जाता। लेकिन वो तो खुद को अपने ओबीसी का बड़ा नेता मानते हैं। वो अपने आप के बड़े नेता हैं वो, और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अब आ जाए पडरौना लड़ कर दिखा दें। बहुत कहते हैं हम पडरौना हमारा है, आए पडरौना 3 बार विधायक थे, अब आकर लड़ कर दिखा दें। समाजवादी में गए हैं तो अब थोड़ा सा लड़ कर दिखा दें, कभी नहीं होगा वैसा। तो इस बार 2022 में आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर जोगी। सर आ जाइए। आपका नाम क्या है? आशु कुशवाहा। तो आपको क्या लगता है स्वामी जी ने जो ये डिसीजन लिया है वो सही है कि गलत? सही है। सही है। हाँ? वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए मौर्य जी मौर्य जी। नहीं, वो तो गलत है ना। मान लीजिए आपको क्या लगता है क्यों किया है उन्होंने ऐसा? अब वही जानते होंगे ना। तो अगर वो यहाँ फिर से पडरौना की जनता से वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे? अब नहीं नहीं आएगा। क्यों? आएंगे ही नहीं। अब किस लिए मिलेगा ही नहीं वोट, एक भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो पडरौना की जनता पे काफ़ी विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से कई बार विधायक बनाया इस बार भी। आशु कुशवाहा है, मैं भी कुशवाहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों ऐसा? ऐसा होगा ही नहीं। मौर्य जी अब गए, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसको वो गुंडागर्दी की पार्टी बताते थे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, वो अब उसी में शामिल हो गए। अब वो भी गुंडा बन रहे हैं। वो भी गुंडा बनना चाहते हैं, वो भी कहीं मर्डर वर्डर करेंगे। सर आप आ जाइए। नाम क्या है सर? ये शिबू मिश्रा। तो आप क्या कहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एकाएक चुनाव से पहले पाला बदल लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो बहुत पाला बदलते हैं। कभी बीएसपी में थे, अब सपा में आ गए हैं। उनका बस यही काम है। बस ये 5 साल खा लिए हैं खोया मलाई, उसके बाद से ये उनका चलता रहता है फराडगिरी जो करते हैं वो। और यहाँ तो सारी जनता जान गई है। अब आवे, अब जूता का माला पहनेंगे वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पडरौना की जनता पे विश्वास करता हूं और उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, या वो बीजेपी ने उनके लड़के को टिकट नहीं दिया, ऐसी खबर आ रही है, तो इसलिए उन्होंने पाला बदला। अच्छा, पाला बदल लिया तो क्यों नहीं? लड़की है उनकी तो वो भी तो हो जाए, अपना दे दें इस्तीफा। लेकिन वो तो कह रही हैं पिताजी की बात अलग है, मैं बीजेपी में ही रहूँगी और यहीं काम करूँगी। अरे वो बस वो भी 2 साल के लिए हैं और उसके बाद से ये भी भागेंगे सपा में। सारा लोग मलाई काट रहे हैं, ये लोग मलाई काट लें अब। तो पडरौना की जनता का क्या आदेश है कि 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मोदी जी, योगी जी। क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से? बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कितनी सीटें लग रही है आपको बीजेपी? हमको तो कम से कम 400 पार। ये तो अखिलेश जी का नारा है 400 पार। हाँ वही रहेगा, 4। आप उनको 4 सीटें दे रहे हैं? बस 400 पार अपना रहेगा। हो सके तो 3 हो जाए, 2 हो जाए। धन्यवाद। मौर्य जी जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, कोरोना के टाइम में कभी नहीं किसी के पास आए कि तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, भूखे सो रहे हो कि क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, किसी से नहीं पूछने आए, है ना। उसके बाद भी आए तो यहाँ से आप चले जाएंगे, पडरौना विधानसभा में पड़ता है मनसा छापर, वहाँ तक रोड बना है। उसके बाद वहाँ से जाएंगे तो इतना इतना गड्ढा मिलेगा आपको, है ना। रोड बिल्कुल ख़राब है, आप जाके सर्वे कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए।
है ना सर। दूर ना जाइए, यहाँ पडरौना में बस स्टैंड है, वो जाके देख लीजिए, वो क्या काम कराए हैं बस स्टैंड बता देगा। ये किसका काम है? उन्हीं का काम है ना। बस स्टैंड इतना पानी लगता है बरसात के समय में, कोई बस उसमें नहीं एंट्री मारता है, सब लोग रोड पे लगा के अपना सवारी बैठाते हैं। इसमें पब्लिक का कितना परेशानी होता है। वो ये जो लाइट लगवाए हैं सब यहाँ के चेयरमैन साहब लगवाए हैं, मतलब कि वो खाली दिखावे के मतलब काम किए हैं। कुशवाहा बेल्ट है, यहाँ से चले जाएंगे माधोपुर गांव है, कम से कम नहीं तो वहाँ 800 कुशवाहा बिरादरी है। सब लोग उनको थू थू कर रहे हैं कि जिस पार्टी में उनको देख रहे हैं कि पड़ता है उसी में घुस जा रहे हैं। हम लोग मौर्य जी के लिए काम करते थे, अब हमको लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो बहुत मौर्य जी को बढ़िया कहते थे, बहुत बढ़िया कहते थे, अब तो पड़ता पार्टी देख के जिसको गुंडा बता रहे थे उसी में जाके घुस गए। ये अब हम लोग क्या करें, है ना। तो वो सब यहाँ की राजनीति सब उनकी जान चुकी है जनता। अब उनको ये कभी वोट यहाँ से मिलने वाला नहीं है, वो आकर के लड़के दिखा लें यहाँ से। वैसे भी तो वो यहाँ से सीट लेंगे ही नहीं कि यहाँ से उनका सीट निकलने वाला ही है। हाँ सर, जैसे ही आपने ये न्यूज़ सुनी कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, पहले आप उनके समर्थक बता रहे हैं अपने आप को, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? जी हम उनके समर्थक नहीं थे सर, हम बीजेपी पार्टी के समर्थक थे। हम उनको वोट नहीं करते थे, हम पार्टी के सिद्धांतों पर चलते थे कि पार्टी भाई उनको टिकट दी है तो भाई हमको उनको वोट देना है, इसलिए हम उनको वोट देते थे। बाकी हम गुंडे मवाली को वोट नहीं देते थे। हाँ सर। तो आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो ये डिसीजन है वो गलत साबित होगा? बिल्कुल सर, अब उनका यहाँ से पतन निश्चित है, यहाँ से उनका अब खत्मा है सर। यहाँ से उनका कोई लाइक नहीं करता है। कोई आके घूमे ना एक बार क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जाए। मैं यहाँ का नहीं हूँ सर, मेरा घर बलकुड़िया बाज़ार पड़ता है, थोड़ा जाकर वहाँ दिखाएं कि क्या काम किए हैं। पंचायत भवन था सर, उस जर्जर पड़ा है 20 साल से। 3 बार विधायक बने, बहुत बार उनको कहा गया सर बनवा दीजिए, नहीं बनवाए, अभी तक वैसे पड़ा है सर। काम करेंगे तब ना आदमी कहेगा, जब कामें नहीं किए हैं ऊपर से कह देंगे काम किए हैं। काम करें तो हमको दिखाएं ना सर। लेकिन वो मंचों से तो बड़ी हुंकार मारते हैं कि पडरौना की जनता ने उनको विधायक बनाया है, फिर जिताएंगे, और उन्होंने जो बीजेपी ने काम किए अब उनका अंत शुरू हो जाएगा। पहले अपनी बेटी जो है ना, क्या नाम है, संघमित्रा है ना, उनको कह दीजिए वो भी उनके सपोर्ट में आ जाएं। दोनों लोग ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जल्दी अंत हो जाएगा, अकेले कहाँ अंत कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार बीजेपी की सर? जितनी पहले 325 सीट थी उससे प्लस ही होगा, कम नहीं होगा सर। लेकिन कई लोग तो योगी जी को मठ में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चाहे ओवैसी हो, अखिलेश हो। देखिए उनका मठ भी रहेगा, उनकी कुर्सी भी रहेगी, उनकी पार्टी भी रहेगी, सब चीज़ रहेगा। मठ से किसी को घाटा थोड़ी है। वहाँ हजारों गरीब जाके वहाँ शाम को खाना खाते हैं, सबको खिलाते हैं। योगी जी के सहारे वहाँ कितने लोग पब्लिक जीती है, तो मठ से क्या उनको फ़र्क पड़ता है।